ओके चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ हो गया, फैराडेज लॉ हो चुका है हमारा, और हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में लास्ट क्लास में सीखा था और एक बड़ा सा न्यूमेरिकल किया था मोशनल ईएमएफ से जुड़ा हुआ। ठीक है, चलिए अब इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक ऐसे इफेक्ट की जो कई बार डिजायरेबल है और कई बार वो अनडिजायरेबल है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट टॉपिक इज एडी करंट। कौन सा टॉपिक करना है भाई आज हमें करना है एडी करंट, राइट। चलिए, तो आपको इतना पता है कि अभी तक अगर हमने कोई करंट लूप लिया, अगर हम कोई कंडक्टर ले रहे हैं या कोई मेटल का लूप लेंगे और उस लूप के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम चेंज करते हैं, समझो वापस अगर कोई लूप है इस तरह से मेटल का बना हुआ, राइट, इसके साथ जुड़ा हुआ अगर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, बहुत सारी अलग अलग तरीके से किया था, मैग्नेट को आगे पीछे करके आप कर सकते हो, राइट। तो हमें पता है कि इसके अंदर करंट डेवलप होता है, इसके अंदर ईएमएफ बनता है जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ करते हैं, राइट। और वो इंड्यूस करंट जो बनने वाला है उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है, मतलब वो ऐसे सर्कल में घूमता है, राइट। अब ये इंड्यूस ईएमएफ खाली ऐसे कॉइल में होगा ये जरूरी नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ ऑल्सो जनरेट व्हेन द बल्क कंडक्टर, राइट, अगर कोई सॉलिड कंडक्टर है आपके पास, जैसे कि मेटल का कोई प्लेट है या फिर मेटल का कोई पीस है पूरा, राइट, अगर उसके साथ जुड़ा हुआ भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो उस मेटल के बल्क के अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगा और करंट के लूप बनेंगे और उसको कहते हैं एडी करंट। क्या कहते हैं उसको? एडी करंट कहते हैं, राइट। चलिए, तो मैं यहां पे पहले एडी करंट को डिफाइन करूंगा, एंड आई विल राइट हियर व्हेन magnetic flux link with metallic bulk में क्या क्या हो सकता है? It can be some solid piece or it can be some plate of conductor, anything, right? When the metallic flux link with this kind of the metallic bulk is changed, राइट, क्या होगा उसके अंदर? ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ की वजह से करंट के लूप बनेंगे, राइट। तो करंट लूप्स विल बी जनरेटेड इन मेटल पीस ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ एंड विच इज कॉल्ड एडी करंट। उसको हम क्या कहेंगे? एडी करंट कहेंगे, राइट। एंड दिस एडी करंट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड द साइंटिस्ट फौकल्ट, राइट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फौकल्ट करंट भी कहते हैं या फौकल्ट इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सबसे पहला हमें समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, समझना बहुत ही ध्यान से, हाँ। ओके, तो लेट अस से वी हैव द फिक्स पीस ऑफ मेटल, लेट्स से इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, राइट। चलिए, अब इस रीजन में से हम क्या करेंगे? एक मेटालिक प्लेट लेंगे और उस प्लेट को हम रीजन में से अंदर बाहर ऑसिलेट कराएंगे। लेट्स से द कॉपर प्लेट वी हैव, ओके, ये किसका बना हुआ? ये कॉपर का बना हुआ प्लेट है, और ये जो कॉपर प्लेट है वो फील्ड के अंदर आएगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा। ये क्या कर रहा है? इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, राइट। ओके, ये कॉपर प्लेट क्या कर रहा है? फील्ड के अंदर बाहर ऑसिलेट कर रहा है। आप देख सकते हो ऐसे मेटल के आपके पास दो मैग्नेट्स है परमानेंट, नॉर्थ एंड साउथ, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में से एक कॉपर का प्लेट ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, बाहर गया, अंदर आया, बाहर गया, अंदर आया, बाहर गया, इस तरह से, राइट। तो डेफिनेटली जब वो फील्ड के अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा धीरे धीरे उसके साथ जुड़ा हुआ, जैसे ही वो फील्ड के बाहर जाएगा उसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स घटेगा, वापस उसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। सो बिकॉज द फ्लक्स इज चेंजिंग, उसकी वजह से क्या होगा? उस प्लेट के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ की वजह से उसके अंदर करंट के लूप जनरेट होंगे। क्या जनरेट होगा? उसके अंदर करंट का लूप जनरेट होने वाला है और उस करंट के लूप को हम कहते हैं एडी करंट, राइट। एक सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे बच्चों, जब ये बाहर जा रहा होगा ना, तब जो करंट का डायरेक्शन होगा उसके कंपेयर में जब ये वापस अंदर आ रहा होगा, करंट का डायरेक्शन जो है वो अलग होगा, राइट। सिंपल सी बात है, जब ये बाहर जा रहा होगा फील्ड में से तो फ्लक्स घट रहा है, राइट, ओके, और जब वो वापस अंदर आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, राइट, ओके। तो दोनों केस के अंदर फ्लक्स का वेरिएशन अपोजिट है।
जब बाहर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा, अंदर आएगा तो फ्लक्स वापस बढ़ेगा, और उसकी वजह से करंट का लूप जो है उसका डायरेक्शन भी बदलता रहेगा। और ये जो करंट के लूप बन रहे हैं ना, ये बाहर जाते वक्त है और ये वापस फील्ड में अंदर आते वक्त उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके, तो ये जो इसके अंदर करंट के लूप बनेंगे, दैट लूप इज कॉल्ड एज व्हाट, एडी करंट। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, वो क्या करता है, अपने ही कॉज को अपोज करता है, एज यू हैव लर्नड इन लेंस लॉ। पढ़ा था लेंस लॉ में कि इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अपने ही कॉज को अपोज करेगा। अभी ये जो इंड्यूस करंट बन रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है ऑसिलेशन ऑफ द कॉपर प्लेट। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ बना वो क्या करेगा, इसी ऑसिलेशन को अपोज करेगा। मतलब धीरे धीरे इसके जो ऑसिलेशन है वो डैम्प हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके ऑसिलेशन डैम्प हो जाएंगे, एंड आफ्टर सम टाइम द ऑसिलेशन इज गोइंग टू बिकम जीरो। राइट, ऑसिलेशन जो है वो एकदम ही बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू इन आउट मोशन ऑफ कॉपर प्लेट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम magnetic field, right, what will happen, eddy current set up in copper plate, eddy current set up in a copper plate. Okay, and because of this eddy current it will oppose the own motion. Okay, this induced EMF oppose its own course, which is oscillation. Hence the oscillation become damped with time. टाइम के साथ ये ऑसिलेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। राइट, नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो एडी करंट है ना वो अनडिजायरेबल है। जैसे कि मान लो जनरेटर का कॉइल है या इलेक्ट्रिक मोटर का कॉइल है, उसको तो एसी करंट के साथ काम करना है। एसी करंट, अगर एसी करंट की बात है तो करंट बहुत रैपिडली वेरी होगा, तो साथ में फ्लक्स भी बहुत रैपिडली वेरी होगा। राइट, तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, इन सब के अंदर एडी करंट जो है वो एकदम अनडिजायरेबल है। बिकॉज एडी करंट की वजह से एक तो एनर्जी लॉस होगा और दूसरा कंडक्टर जो है वो गर्म हो जाएगा। करंट है ना, करंट की वजह से कंडक्टर गर्म हो जाता है। राइट, तो आई विल राइट हियर this eddy current is undesirable in electric motor, generator, transformer, as it heat the conductor. राइट, ये एडी करंट की वजह से ये सब गर्म हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि एडी करंट को रिड्यूस कैसे करें, हाउ वी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। चलिए तो उसका सॉल्यूशन बता देता हूं मैं। राइट, चलिए, हाउ टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ एडी करंट। राइट, हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। चलिए तो इसका मेथड है रिड्यूस करने का। आप क्या करोगे, करंट के जो बड़े बड़े लूप बन रहे हैं ना उसको किसी तरह से आप छोटा कर दो। राइट, तो हम क्या करेंगे, यूज कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ फिंगर चिप और होल, और यू कैन से कंडक्टर विथ होल। इससे क्या होगा, टू shorten, you can write more appropriately, to shorten the path of eddy current, to shorten the path of eddy current. What does it mean? अगर यही कॉपर प्लेट इस तरह से होता तो in the form of finger chip, what would have happened? राइट, क्या होता बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर आप ये फिंगर चिप के फॉर्म में लेते हैं ना तो करंट के लूप ऐसे छोटे छोटे बनते हैं, और अगर करंट के लूप छोटे बन रहे हैं एडी करंट के तो इतना इफेक्टिव, इतना ज़्यादा होने वाला नहीं है। यहाँ पे बड़ा लूप बन रहा है तो करंट का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये सबसे पहला आप कर सकते हो, आपका जो कंडक्टर है उसको आप फिंगर चिप के फॉर्म में लो, या तो उस कंडक्टर के अंदर होल कर दो आप। दूसरा, आपके पास दूसरा ऑप्शन है यूज़ द लैमिनेटेड कोर। क्या करेंगे बच्चों, सेकंड ऑप्शन है यूज़ लैमिनेटेड कोर्स, एंड ईच कोर
must be separated by insulation like lacquer you can use, राइट। ओके, मतलब अगर आपको मान लीजिए कि कोई मेटल का बड़ा सा पीस लेना है, ठीक है, डिवाइस के अंदर काम है मेटल के बड़े से पीस का, तो आप सीधा सा सॉलिड पीस मत लो। अगर आपने सॉलिड पीस लिया ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडी करंट जनरेट होगा, वो बहुत गर्म होगा, एनर्जी लॉस करेगा। इसकी जगह आप क्या करोगे पता है, आप पतले पतले प्लेट्स लोगे और उस प्लेट को एक साथ स्टैक करोगे। समझो मतलब क्या है वो, एक सॉलिड कंडक्टर नहीं लेना है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, बहुत सारे अलग अलग लैमिनेटेड प्लेट्स लेंगे और उस सारे प्लेट को एक दूसरे के साथ स्टैक करेंगे, और जो प्लेट्स है ना उसके बीच में हम इंसुलेटिंग मटेरियल रखेंगे। क्या रखेंगे, प्लेट के बीच में हम इंसुलेटिंग मटेरियल रखेंगे, मतलब वी विल यूज द लैमिनेटेड कोर, राइट। क्या करेंगे, हम लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे। आपके घर पे अगर ट्रांसफार्मर छोटा सा डिवाइस हो ना, राइट, या पंखे के अंदर से कभी कॉइल निकाल के आप देख सकते हो, कॉइल को जिसके ऊपर वाइंड किया गया होता है ना, कॉइल को जिसके ऊपर वाइंड किया गया होता है ना, वो सॉलिड मेटल का पीस नहीं होता, राइट। उसके अंदर से बहुत सारे पतले पतले प्लेट्स निकलेंगे, प्लेट को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके उसके ऊपर फिर कॉइल वाइंड किया जाता है, राइट। रीजन क्या है कि अगर वो, सिंपल सी बात है, पंखे के अंदर जो कॉइल होगा उसमें से एसी करंट पास होगा, एसी करंट तो बहुत रैपिडली वेरी होगा, मतलब फ्लक्स भी बहुत रैपिडली चेंज होगा। अब अगर उस कॉइल को, सिंपल समझो बच्चों, अगर उस कॉइल को सीधा सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाइंड कर दिया गया तो सॉफ्ट आयरन के अंदर फ्लक्स रैपिडली चेंज होगा, तो सॉफ्ट आयरन के अंदर बहुत सारे एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा वो कॉइल। इसकी जगह वो क्या करते हैं, जो सॉफ्ट आयरन का कोर है ना, उसको एक सिंगल पीस नहीं रखते, दे विल नॉट कीप इट एज अ सॉलिड सिंगल पीस। उसकी जगह वो बहुत सारे सॉलिड आयरन के प्लेट्स लेंगे और उस प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे, एंड दे विल मेक श्योर कि हर एक जो प्लेट है ना वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंसुलेटेड हो, राइट, ताकि जो एडी करंट्स बनेंगे उसको बड़ा लूप मिलेगा ही नहीं, एडी करंट्स पतले पतले लूप बनेंगे ताकि इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो दूसरा आप ये मेथड करोगे, यूज द लैमिनेटेड कोर एंड ईच कोर मस्ट बी सेपरेटेड बाय द इंसुलेटर्स यार। और ये जो लैमिनेशन है ना, दे शुड बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये जो लैमिनेटेड कोर आप रखोगे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होना चाहिए। आप इतना सिंपल सा ध्यान रख लेना इसमें कि लैमिनेटेड कोर शुड बी parallel to the magnetic field, राइट। तो ये आप दो काम कर सकते हो बच्चों, अगर आपको एडी करंट का इफेक्ट रिड्यूस करना है तो, राइट। तो सबसे पहले एडी करंट क्या था भाई, एडी करंट था अगर कोई भी सॉलिड कंडक्टर या कोई भी मेटल हो उसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो उसके अंदर क्या जनरेट होगा, करंट के लूप जनरेट होंगे, जिसे हम कहते हैं एडी करंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, दैट्स अ बेस्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, राइट। ओके, चलिए बच्चों, इतना अगर आपका हो गया, उसके बाद आप एडी करंट के बहुत सारे अनडिजायरेबल इफेक्ट है, जैसे कि वो कंडक्टर को गर्म कर देगा, एनर्जी को लॉस करेगा, जो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंडक्टर के अंदर स्लॉट कर सकते हैं इस तरह से, मतलब उसको फिंगर चिप के फॉर्म में कर सकते हैं, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट द कंडक्टर विथ स्लॉट्स, या यू कैन हैव द कंडक्टर विथ होल्स। इससे करंट के जो लूप है वो छोटे हो जाएंगे और एडी करंट का इफेक्ट कम हो जाएगा। या फिर आप सॉलिड मेटल पीस की जगह पे लैमिनेटेड कोर यूज करो और उस हर एक कोर को एक दूसरे के साथ स्टैक करो विद द इंसुलेटर इन बिटवीन, इससे भी एडी करंट का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, राइट। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, और फिर सिक्के के दो बाजू होते हैं भाई। ये तो एडी करंट की अनडिजायरेबल इफेक्ट थी, बहुत सारे ऐसा केसेस है जिसमें एडी करंट काम भी आने वाला है, उसकी डिस्कशन हम करेंगे। बिफोर दैट, कॉपी दिस ऑल थिंग्स। नाउ आई विल आस्क यू टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एडी करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सवाल सुनना ध्यान से। लेट अस हैव टू पाइप्स, एक पाइप जो है वो पीवीसी का बना हुआ है, दिस पाइप इज ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज नॉन मेटालिक मटेरियल, राइट। पीवीसी इज अ नॉन मेटालिक मटेरियल, प्लास्टिक का पाइप है, राइट। और दूसरा एल्यूमिनियम का पाइप है, ओके, दिस पाइप इज ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर से एक मैग्नेट को फ्री फॉल कराएंगे। लेट्स से दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस मैग्नेट इज फॉलिंग फ्रीली। क्या लग रहा है आपको, दोनों में से कौन से पाइप में मैग्नेट पहले नीचे आ जाएगा, बताओ, एनी आइडिया? दोनों में से कौन से पाइप में से मैग्नेट पहले नीचे आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड? सो आई विल आंसर यू दैट द फर्स्ट पाइप जो है ना उसके अंदर मैग्नेट पहले नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये पाइप मेटल का बना हुआ है। सिंपल सा लॉजिक सोचो, जैसे ही ये मैग्नेट इसके अंदर से पास होगा, व्हाट विल हैपन,
ये जो मेटल है ना उसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज मैग्नेट मोशन कर रहा है ना. व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट एज वेल एज दिस मेटल, रिलेटिव मोशन जब भी होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, राइट. तो जब ये मैग्नेट इसके अंदर से जाएगा ना, फ्री फॉल करेगा ना, तो इसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होगा. अब एल्यूमिनियम कंडक्टर है, पीवीसी इज अ नॉन कंडक्टर, वो प्लास्टिक का है, राइट. तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज ईएमएफ किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर में ही प्रोड्यूस होता है, राइट. ओके, तो क्योंकि ये आपका कंडक्टर का बना हुआ पाइप है, इसके साथ जुड़ा हुआ ईएमएफ जैसे ही चेंज होगा, इसके अंदर खुद का एडी करंट जनरेट होगा, और वो एडी करंट क्या करेगा, अपने ही कॉज को अपोज करेगा. और यहाँ पे एडी करंट जनरेट होने का कॉज क्या है, एडी करंट जनरेट होने का कॉज है ये मैग्नेट का मूवमेंट नीचे की तरफ. तो एडी करंट क्या करेगा, मैग्नेट के नीचे की तरफ के मूवमेंट को अपोज करेगा, राइट. मतलब यहाँ पे मैग्नेट जो है वो थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे आएगा कंपेयर टू दिस वन. इसमें कंप्लीट फ्री फॉल हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, राइट. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ड्यू टू डाउनवर्ड मोशन ऑफ कंडक्टर, conductor, sorry, downward motion of magnet in aluminum, EMF will induce. EMF क्या करेगा, which will oppose motion of magnet. तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, magnet will take more time to fall down. Magnet will take more time टू फॉल डाउन, राइट. यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, नो ईएमएफ जनरेटेड, बिकॉज वो कंडक्टर ही नहीं है. नो ईएमएफ जनरेटेड बिकॉज पीवीसी इज नॉन कंडक्टर. तो यहाँ पे कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी जितना ही रहेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी से कम हो जाएगा, बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ अपोज कर रहा है मोशन को. अच्छा, फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, राइट. अब दूसरी बात करते हैं, व्हेन सम मेटालिक रॉड फॉल्स हॉरिजॉन्टली. अगर कोई मेटालिक रॉड हॉरिजॉन्टली गिरेगा, राइट, तब भी उसका एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ा बहुत वेरी होता है. कैसे होता है वो देखिए. चलिए, मेटालिक रॉड फॉलिंग फ्रीली विच इज हॉरिजॉन्टल. ओके, अब यहाँ पे दो केस है, या तो आपका जो मेटालिक रॉड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रह के गिरेगा. अगर रॉड को, सी दिस आर द फोर डायरेक्शंस, लेट्स से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ टू नॉर्थ, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है. ओके, चलिए, अगर रॉड भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गिर रहा है, अगर रॉड ऐसे ही गिरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर रॉड फ्री फॉल कर रहा है, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन सपोज ऐसे है, सुनो ये, लेट्स कीप इट लाइक दिस. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसे है, और अगर ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गिरने वाला है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड के लाइन को ये कट नहीं करेगा, वो तो फील्ड के लाइन के पैरेलल चला जाएगा. इट विल नॉट कट एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं हुआ है, मतलब रॉड के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, राइट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द रॉड इज फॉलिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, रॉड अगर फ्री फॉल कर रहा है और हमने रॉड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पकड़ के छोड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पे, इट वॉन्ट कट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट. मतलब उसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, हैंस नो इंड्यूस ईएमएफ, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. इसके अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है. नो ईएमएफ विल इंड्यूस, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी जितना ही रहेगा. बट अगर यही रॉड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रह के गिरा, now what will happen, say I will draw one more figure very quickly, north south east west. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है साउथ से नॉर्थ. अब आपका जो रॉड है वो आपने ऐसे रखा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वो गिर रहा है. ओके, आप डायरेक्टली देख सकते हो फील्ड लाइन को कट करेगा. आपका फील्ड लाइन ऐसे है और रॉड अभी ऐसे गिर रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, फील्ड के लाइन को कट करेगा. फील्ड के लाइन को कट करा मतलब रॉड के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज हुआ. फ्लक्स चेंज हुआ मतलब रॉड के अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और इंड्यूस ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज करेगा, मतलब रॉड का डाउनवर्ड मोशन अपोज होगा उसके अंदर. तो यहां पे क्या होगा, इट कट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. इससे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा,
एंड एज पर द लेंज लॉ इंड्यूस ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज करेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना वो ग्रेविटी से कम हो जाता है। एक्सेलरेशन कितना होता है? ग्रेविटी से कम हो जाता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपको एडी करंट के साथ समझना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया। चलिए इसके बाद देखेंगे एडी करंट के कुछ यूजेस भी है। क्या यूजेस है देखते हैं, चलिए क्विकली क्या है वो। ओके, यहाँ पे एक और चीज करते हैं, ये रॉड के अंदर ईएमएफ तो जनरेट होगा, तो ये फाइंड करते हैं रॉड का कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा, कौन सा एंड नेगेटिव बनेगा, राइट। तो हम सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज कैरियर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज कैरियर होता है Q इंटू V क्रॉस B, है ना। चलिए पॉजिटिव को कहाँ फोर्स लगना है वो चेक करते हैं। ओके, तो लेट्स टेक द 3 डायरेक्शंस फर्स्ट। लेट्स से ये आपका x डायरेक्शन है, ये आपका y डायरेक्शन है और ये आपका z डायरेक्शन है, राइट। देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। ओके, चलिए चार्ज में पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज रॉड फ्री फॉल कर रहा है ना, सो वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब -z, बिकॉज ये मैंने z एक्सिस लिया है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी नेगेटिव z डायरेक्शन में, तो -k क्रॉस। चलिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, x एक्सिस में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका x एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका कौन सा कैरेट, I कैरेट। चलिए चेक करें क्या होगा, -k क्रॉस I क्या होता है, और इस k क्रॉस I क्या होता है बताओ फटाफट। k क्रॉस I होता है आपका +j के -j, I j k क्रॉस I करोगे तो +j रहेगा, तो ये आ गया आपका j कैरेट, ये माइनस एज इट इज और ये j कैरेट। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसको -j कैरेट में फोर्स लगना है, -j मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन विच डायरेक्शन, -y डायरेक्शन। चलो -y कहाँ पर है, ये +y है, तो ये डेफिनेटली -y होगा। मतलब रॉड के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जमा होगा वेस्ट में, और सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ जमा होगा ईस्ट में। ये याद रख लेना बच्चों, ये याद रख लेना, जब भी कोई रॉड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रह के फ्री फॉल करेगा उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और वो रॉड का वेस्ट में जो एंड होगा वो पॉजिटिव बनेगा और ईस्ट में जो एंड है वो नेगेटिव बनेगा। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B आपको अप्लाई करना रहेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए ओके, चलिए सो लेट्स सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट। सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज द मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, राइट। चलिए तो होगा क्या बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को माउंट किया जाता है रेल्स के ऊपर। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स इन इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है तो ये परमानेंट मैग्नेट्स नहीं है, जब आप करंट पास कराओगे तभी उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, राइट। तो जब आपको ब्रेक मारना है तब आप उसमें से करंट पास कराओ, राइट। ओके, करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाएंगे, राइट। अब जब वो व्हील्स घूमेंगे, दैट ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ मेटल, राइट। तो जब वो मेटल के व्हील्स घूमेंगे डेफिनेटली, राइट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा बोलो, मेटल के जो रेल्स जब घूमेंगे तब जो उसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या होने वाला है, वेरी होने वाला है। फ्लक्स वेरी होगा तो उसके अंदर एडी करंट जनरेट होगा, और एडी करंट क्या करेगा, अपने ही कॉज को अपोज करेगा, राइट। दूसरी एक तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो ट्रेन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंड किया होगा, राइट, या माउंट किया होगा, जब उसमें से करंट पास होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाएंगे। नाउ रेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, ओके, और ये एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट जब रेल के ऊपर से पास हो रहे हैं डेफिनेटली रेल के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो रेल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा या रेल के अंदर एडी करंट जनरेट होंगे, और वो एडी करंट क्या करेंगे, अपने ही कॉज को अपोज करेंगे। मतलब ये रेल की जो मोशन है उसको अपोज करेगा और धीरे धीरे रेल जो है वो रुक जाएगी, और यहाँ पे कोई भी जर्क लगने वाला नहीं है बिकॉज मैकेनिकली कोई लिंकेज नहीं है, एकदम स्मूथ ब्रेक लगने वाला है, राइट। तो रेल के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स माउंट होंगे, जब मैग्नेट को एक्टिवेट करेंगे रेल के अंदर एडी करंट जनरेट होगा जो रेल की मोशन को अपोज करेगा। चलिए सिंपल सा था। दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग हमने आगे देखा है, ऑसिलेशन को धीरा करने के लिए भी आप ये एडी करंट को यूज़ कर सकते हो। तो जनरली बहुत सारे ऐसे गैल्वेनोमीटर है जिसका कोर मैग्नेटिक मटेरियल का नहीं बना होता। आपने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर का कोर मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर का जो कोर है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, राइट। अब होगा क्या, जैसे ही कॉइल में से करंट पास होगा कॉइल इज गोइंग टू बी ऑसिलेटेड, राइट, और ये ऑसिलेटेड कॉइल, राइट, उसका जो फ्लक्स होगा वो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ लिंक होगा एंड दैट फ्लक्स विल वेरीज। उसकी वजह से जो कोर है उसके अंदर एडी करंट जनरेट होगा
सॉरी, जो कोर के अंदर एडी करंट जनरेट हुआ है वो कॉइल के ऑसिलेशन को ही अपोज करेगा और कॉइल को बहुत ही जल्दी से वो स्टेडी कर देगा पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। देख लो वापस, गैल्वेनोमीटर का जो कोर है दैट कोर इज फिक्स्ड नॉन मैग्नेटिक मेटालिक मटेरियल, राइट। चलिए, जब कॉइल ऑसिलेट होगा, दिस कॉइल इज करंट कैरिंग, कॉइल ऑसिलेट होगा, कॉइल के साथ जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है वो फ्लक्स वेरी होगा, तो कोर का भी फ्लक्स वेरी होगा, कोर के अंदर एडी करंट जनरेट होंगे, राइट। द एडी करंट आर जनरेटेड इन द कोर विच विल अपोज द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल टू कम टू रेस्ट क्विकली। चलिए, थर्ड बात करते हैं इंडक्शन फर्नासिस। ओके, इंडक्शन फर्नासिस आर यूज्ड टू जनरेट वेरी हाई टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ताकि आप मेटल को मेल्ट कर सको और एलॉयज बना सको, राइट। करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है। सपोज मुझे ये आयरन के पीस को मेल्ट करना है, व्हाट आई विल डू, मैं एक कॉइल लूंगा, इसको एक कॉइल को इसके आजू बाजू वाइंड कर दूंगा, राइट, और इस कॉइल में से मैं एकदम हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट पास करूंगा। नाउ आई नो दैट हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट है, एसी करंट विल डेफिनेटली वेरी इन मैग्नीट्यूड्स, राइट। तो अगर करंट वेरी होगा, राइट, तो ये जो आपका आयरन कोर है या आयरन है उसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स वेरी होगा, फ्लक्स वेरी होगा तो आयरन के अंदर एडी करंट जनरेट होंगे, और हमें पता है एडी करंट तो आयरन को गर्म कर देंगे, राइट। और जब ये एडी करंट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे ना, मतलब जब आपका ये एक्सटर्नल करंट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा ना, तब एडी करंट भी इतना स्ट्रांग बनेगा कि वो मेटल को मेल्ट कर देगा। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट इज पास थ्रू द कॉइल which surround the metal, eddy current produce high temperature and definitely it will melt the metal, right। चलिए, next इलेक्ट्रिक पावर मीटर, it is only used for analog पावर मीटर। अभी तो डिजिटल पावर मीटर आते हैं। एनालॉग जो अगर किसी ने देखा हो तो एक मेटल का डिस्क कैसे घूमता रहता है अंदर, राइट, और वो डिस्क के घूमने के पीछे का रीज़न है उसके अंदर बने हुए एडी करंट। एडी करंट बनने का रीज़न क्या है, एडी करंट बनने का रीज़न है कि उस पर्टिकुलर डिस्क के साथ जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वेरी होगा। कौन वेरी करेगा, तो आप जो एसी करंट यूज़ कर रहे हो ना, आप जो एसी करंट यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप करंट यूज़ करोगे उसके हिसाब से वो डिस्क के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी होगा, राइट। और उसके अंदर जनरेट होगा एडी करंट, एंड एडी करंट के टॉर्क की वजह से वो डिस्क घूमता है। तो आप जितना ज़्यादा करंट यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अंदर एडी करंट बनेगा, उतना ज़्यादा जोर से वो डिस्क घूमेगा और आपका मीटर चलेगा, राइट। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर विच इज एनालॉग टाइप, डिजिटल नहीं है, राइट। देखिए, शाइनी मेटल डिस्क इन पावर मीटर रोटेट ड्यू टू द एडी करंट्स, राइट। एडी करंट कहाँ से बने, तो एडी करंट्स आर इंड्यूस इन द डिस्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइनसॉइडली वेरिंग करंट इन द कॉइल, राइट। तो एसी करंट वेरी होगा, उसकी वजह से डिस्क के अंदर एडी करंट बनेगा, एडी करंट की वजह से डिस्क घूमने वाला है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज एडी करंट, एंड आई होप कि एडी करंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, चलिए।